जब एक ओर मुंह से जन्म ले रहा था अधर्म, तभी दूसरी ओर धर्म ने देवताओं का सहारा लिया। आज हम जानेंगे पांडु, कुंती और पांडवों के जन्म की कथा, जहां मनुष्य की कमजोरी के बीच ईश्वर ने हस्तक्षेप किया। पांडु राजा होकर भी राज्य से दूर थे। शाप के कारण वे गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते थे। वनवास में उनके साथ थी कुंती और माद्री। यह केवल वनवास नहीं था, यह आत्मचिंतन का समय था। कुंती के पास एक विशेष मंत्र था, एक ऐसा मंत्र जिससे वे किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थी। यह वरदान उन्हें युवावस्था में मिला था। लेकिन महाभारत सिखाता है, हर वरदान सही समय की परीक्षा लेता है। पांडु जानते थे वंश आगे बढ़ना चाहिए, और यहीं से एक असाधारण निर्णय लिया गया। सबसे पहले धर्मदेव का आह्वान किया गया और जन्म हुआ युधिष्ठिर का। वे सत्य के प्रतीक थे, न्याय के स्वर थे और धर्म की जीवित प्रतिमा। महाभारत बताता है, धर्म सबसे पहले जन्म लेता है, लेकिन वह सबसे अधिक परीक्षा भी देता है। इसके बाद वायुदेव को बुलाया गया और जन्म हुआ भीम का। असीम बल, लेकिन हृदय में गहरी करुणा। भीम सिखाते हैं, शक्ति तब तक धर्म है जब तक वह अत्याचार के विरुद्ध खड़ी हो। फिर इंद्रदेव, और जन्म हुआ अर्जुन का। वीरता, एकाग्रता और अनुशासन, अर्जुन वह पात्र हैं जिन पर भगवत गीता उतरेगी। महाभारत यही संकेत देता है, ईश्वर ज्ञान उसी को देता है जो सीखने के लिए तैयार हो। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और जन्म हुआ नकुल और सहदेव। रूप, विनय, बुद्धि और संतुलन, वे दिखाते हैं कि धर्म केवल युद्ध नहीं, सौम्यता भी है। पांडव देवपुत्र थे, लेकिन महाभारत कभी उन्हें देवता नहीं बनाता। उन्हें संघर्ष मिलता है, अपमान मिलता है और वनवास मिलता है, क्योंकि धर्म का मार्ग सदैव सरल नहीं होता। एक ओर कौरव जन्मे मोह और भय से, दूसरी ओर पांडव जन्मे धर्म और संयम से, और यही अंतर आगे चलकर कुरुक्षेत्र बनेगा। महाभारत हमें सिखाता है, जब मनुष्य अपने कर्तव्य से नहीं भागता, तब ईश्वर मार्ग दिखाते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कौरव और पांडवों का बचपन, और कैसे ईर्ष्या ने निर्दोष खेल को भी युद्ध में बदल दिया। जय श्री कृष्ण।